नमस्कार। बीएनएमयू संवाद में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। भूपेन्द्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय लालू नगर मधेपुरा का चतुर्थ दीक्षांत समारोह 3 अगस्त 2022 को सुनिश्चित है। विश्वविद्यालय में इसकी तैयारियां जोर शोर से चल रही है। इसी संदर्भ में आज 19 जुलाई 2022 को माननीय कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर आर.के.पी. रमन ने एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया है। इस प्रेस वार्ता से संबंधित रिपोर्ट इस वीडियो के माध्यम से हम आप सबों को देने जा रहे हैं। उसको डिलीट किए जी। आगामी 3 अगस्त को महामहिम के द्वारा तिथि निर्धारित करने के लिए चतुर्थ दीक्षांत समारोह हेतु मैं उन्हें हृदय से आभार व्यक्त करता हूं उनके प्रति, और संपूर्ण विश्वविद्यालय परिवार उनका बधाई स्वीकार करता है। उनके आशीर्वचन और उनके आशीर्वाद के आकांक्षी हैं। मैं आपको बताना चाहूँ कि इस अवसर पर लगभग 571 छात्र जो आवेदन किए हैं उनको प्रमाण पत्र दिया जाएगा और 45 गोल्ड मेडल दिया जाएगा, जिसमें सबसे बड़ी बात है कि 25 लड़कियां ही सम्मिलित हैं। कहने का मतलब यह है कि आज भी नारी सशक्तिकरण की दिशा में मधेपुरा एक ज्वलंत प्रमाण प्रस्तुत कर रहा है कि हमारी नारी शिक्षा काफ़ी आगे बढ़ रही है। तो ये सारी बातें हैं और इसकी सफलता के लिए, इसकी तैयारी के लिए हम लोग संपूर्ण विश्वविद्यालय परिवार एकजुट होकर लगे हुए हैं। और ईश्वर से प्रार्थना है कि यह जो दीक्षांत समारोह है वह संपूर्ण समग्रतापूर्वक और सर्वतोमुखी रूप से सफल होवे, इसके लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं और संपूर्ण विश्वविद्यालय परिवार के प्रति मैं आभार भी व्यक्त करता हूं कि सब अपने अपने क्षेत्र में इस काम में लगे हुए हैं। उनके प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूं और आप लोगों को भी शुभकामना देता हूं कि आप लोग भी अपनी इच्छा शक्ति से और अपनी क्षमता अनुसार इसको सफल बनाने में लगे हुए हैं। धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबों को पुनः बधाई। विश्वविद्यालय के लिए दीक्षांत समारोह एक पर्व और एक उत्सव की तरह है। विदित हो कि कुलाधिपति माननीय श्री फागू चौहान जी के द्वारा 3 अगस्त को चतुर्थ दीक्षांत समारोह के लिए निर्धारित तिथि तय की गई है और उसके लिए मैं विश्वविद्यालय परिवार की ओर से उनका आभार प्रकट करता हूं तथा अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। विश्वविद्यालय इस पर्व को बड़े ही चैलेंज के रूप में स्वीकारता है और इसकी तैयारी के लिए सभी लोग सजग एवं सतत हैं। मैं आशा करता हूं कि हमारे परिश्रम और इनके लगन से ये कार्यक्रम सफल होगा। इस संदर्भ में माननीय कुलपति महोदय के द्वारा कार्यान्वयन के लिए कई समितियां गठन की गई हैं और इस गठन समिति के द्वारा कार्य सुचारू रूप से संचालन हेतु नियमित बैठक किए जा रहे हैं। बैठक में जो भी निर्णय लिए जा रहे हैं उन निर्णयों को माननीय कुलपति के संज्ञान में लाकर उस पर उचित निर्णय लिया जा रहा है ताकि ये प्रोग्राम काफ़ी सफल हो। मैं विश्वविद्यालय परिवार से ये अपेक्षा भी करता हूँ कि ये इसमें सहयोग करेंगे तथा ये अपनी सहभागिता भी व्यक्त करेंगे। हालांकि यह प्रयास किया गया है कि विश्वविद्यालय के सभी लोगों को इसमें सम्मिलित किया जाए, सहभागी बनाया जाए। इस संदर्भ में हम लोगों ने अलग से भी नॉन टीचिंग कर्मियों का भी एक बैठक आयोजित किया था, जिसमें उन लोगों को स्वेच्छा से इन कई कार्यों में लगाया गया है। मैं ये आशा करता हूँ कि ये हमारा कार्यक्रम काफ़ी सफल होगा और इसके लिए विश्वविद्यालय परिवार धन्यवाद के पात्र होंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी शुभकामना व्यक्त करता हूँ। 3 अगस्त 2022 को दीक्षांत समारोह होना है। ये तो गौरव की बात है ही
साथ ही साथ ये भी गौरव की बात है कि उसमें हमारे महामहिम राज्यपाल महोदय का शुभागमन होना है। साथ ही गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में हमारे 2 कैबिनेट मंत्री बिहार सरकार विजेंद्र बाबू और विजय बाबू का आगमन भी होना लगभग तय है। हम लोग दीक्षांत समारोह की तैयारी में लगे हुए हैं। माननीय कुलपति महोदय जो हमारे गार्जियन भी हैं वो अपने से खुद से मॉनिटर कर रहे हैं कमेटी को। रजिस्ट्रार के रूप में मैं सब कमेटी को देख रहा हूँ। रजिस्ट्रार से जो सहयोग संभव है वो सब हो रहा है और जैसा कि वित्तीय परामर्शी महोदय ने कहा कि पूर्ण सफलता के साथ हम लोग इस आयोजन को संपन्न करेंगे, यही आशा है। और सभी लोगों का हम लोगों को सहयोग प्राप्त हो रहा है, चाहे वो हमारे ऑफिसर हैं या हमारे कर्मचारी बंधु हैं। कल की मीटिंग जो हुई कर्मचारी बंधुओं के साथ, वो इस कड़ी में एक और सहयोग में और एक सफलतापूर्वक निर्वहन में योगदान करेगा। यही शब्दों के साथ मैं धन्यवाद देता हूँ। विश्वविद्यालय के कर्मचारी सभी लोग सुरक्षित होके सभी लोग इस कार्यक्रम को सफल बनावें और जो पदाधिकारी इसमें लगे हुए हैं ये किसी का व्यक्तिगत काम नहीं है, क्योंकि हमारे कुलपति महोदय हम रहते हैं फिर भी नहीं रहते हैं, फिर भी कुलपति महोदय अपने से एक एक चीज़ को मॉनिटर कर रहे हैं। ये हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है और इससे लगता है कि हमारा आयोजन पूर्णतः सफल होगा। ये चुनौती है, जैसा कि वित्तीय परामर्शी महोदय ने कहा, चुनौती को हम लोग स्वीकारते हैं और इसको सफल बनाएंगे। धन्यवाद। 3 अगस्त 2022 को विश्वविद्यालय अंतर्गत होने वाले दीक्षांत समारोह में, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे महामहिम परम आदरणीय श्री फागू चौहान सहमति दिए हैं। ये हमारे लिए, विश्वविद्यालय के लिए, इस धरती के लिए बहुत गर्व की बात है। सर्वप्रथम हम विश्वविद्यालय परिवार की ओर से, मैं अध्यक्ष छात्र कल्याण की हैसियत से ओर से, अपने तमाम पदाधिकारियों की ओर से अपने महामहिम का हृदय से स्वागत करता हूँ। उन्हें साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि वो इस विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह में भाग लेने के लिए अपनी सहमति दिए हैं। साथ ही हम लोग अपने माननीय परम आदरणीय रमन साहब, हमारे माननीय कुलपति के दिशा निर्देश में, उनके गार्जियनशिप में बनी हुई विभिन्न कमेटियों के द्वारा, कमेटियों के माध्यम से सभी कार्यों को संपन्न करने की दिशा में अग्रसर हैं। मैंने कई छात्र संगठनों से भी बात किया है। हमें लगता है कि हमारे जितने पदाधिकारी हैं, जितने कर्मचारीगण हैं, हमारे जितने छात्र संगठन के लोग हैं, छात्र छात्राएं हैं, शिक्षक बंधु हैं और साथ ही मीडिया के बंधु हैं, सभी लोग इस कार्यक्रम को एक पर्व के रूप में देख रहे हैं और इसे मनाने के लिए, इसको सफल बनाने के लिए सभी लोग हृदय से लगे हुए हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस कार्यक्रम को बेहतर ढंग से निभाने में, सफल बनाने में हम लोग सफल होंगे, इसी आशा के साथ। और मैं निवेदन कर लूँ कि जहाँ तक ये आवाज़ जा रही है, जो भी सुन रहे हैं, यदि किसी को लगता है कि कहीं से भी कोई कमी रह जाती है तो अपने तरफ से जो भी सलाह, जो भी मशवरा, जो भी निर्देश हो वो अपना देना चाहेंगे, जिससे कि कहीं कोई कमी ना रह जाए। और इस दिशा में हम लोग प्रयासरत हैं, तो मुझे विश्वास है कि हम लोग सफल होंगे। जय हिंद। 3 अगस्त को 4th कॉन्वोकेशन आयोजित होने जा रहा है हमारे विश्वविद्यालय के द्वारा। इसमें कुलपति महोदय के निर्देशन में पूरी टीम गठित कर दी गई है। कुलाधिपति महोदय को यहाँ आना है, उनके स्वागत के लिए हम लोग सारे के सारे विश्वविद्यालय परिवार तैयार हैं। कुलाधिपति महोदय ने जो अपनी सहमति प्रदान की है विश्वविद्यालय आने के लिए, हम उनके प्रति विश्वविद्यालय की ओर से कृतज्ञता प्रदान करते हैं, उनके कृतज्ञ हैं। और उस दिन को
सफल बनाने के लिए, उस आयोजन को सफल बनाने के लिए हम पूरे विश्वविद्यालय के सभी, चाहे वो ऑफिसर्स हो, चाहे वो 4th ग्रेड ऑफिस कर्मी हो या 1st ग्रेड कर्मी हो, सभी हम लोग तैयार हैं और हम इस प्रोग्राम को पूर्व के भांति सफलतापूर्वक आयोजित करेंगे। मेरी ऐसी कामना है और हम लोग उसके लिए तैयार हैं। धन्यवाद। 3 अगस्त 2022 का दिन जो BN मंडल विश्वविद्यालय के लिए यादगार साबित होने जा रहा है, जिसको स्थापित करने के लिए हमारे विद्वान वर्तमान कुलपति महोदय डॉक्टर RKP रमन साहब का जो सहयोग है, जिनके निवेदन पर महामहिम राज्यपाल महोदय जो समय दिए हैं, मैं अपने वर्तमान माननीय कुलपति महोदय का अभिनंदन करना चाहता हूं कि जिनके अथक प्रयास से BN मंडल को 3/8/22 को कॉन्वोकेशन का मौका मिला, जिसके लिए माननीय धन्यवाद के पात्र हैं। इस इलाका में, इस विश्वविद्यालय में कन्वोकेशन करके एक छात्रों के बीच नया मनोबल है ऊंचा करने के लिए जो दिशा निर्देश है वह काबिल तारीफ है। उसमें सहभागिता रजिस्ट्रार साहब का भी है। मैं रजिस्ट्रार साहब का भी अभिनंदन करना चाहता हूं, उनका भी लगन काबिल तारीफ है। जहां तक माननीय कुलपति महोदय के द्वारा परीक्षा विभाग में जो जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिसमें गोल्ड मेडलिस्ट छात्रों का लिस्ट बनाना था, 1 to 10 का लिस्ट बनाना था, और जो भी काम परीक्षा संबंधी है, डर में पहले इस कार्य का मैं सामना कर रहा हूँ। डरता तो हूँ, कुछ सारी जवाबदेही परीक्षा विभाग की बनती है। माननीय कुलपति का डर मुझे है कि कहीं कमी न हो जाए, इसलिए मैं काम को तत्परता से कर रहा हूँ। आशा है कि आने वाला 3 अगस्त 2022 यादगार रहेगा और अभी तक जितने भी कन्वोकेशन हुए हैं उसमें चौथा कन्वोकेशन वर्तमान माननीय कुलपति महोदय के नेतृत्व में यादगार रहेगा। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं उम्मीद है कि यह कन्वोकेशन सफलपूर्वक BN मंडल विश्वविद्यालय के लिए ये हर्ष की बात है और गर्व की बात है कि हमारा विश्वविद्यालय 3 अगस्त 2022 को चौथा कन्वोकेशन मनाने जा रहा है। कन्वोकेशन अपने आप में, चाहे वो शिक्षक हों, चाहे विद्यार्थी हों, उन सबों को गौरवान्वित करने का दिन होता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि शिक्षा और दीक्षा ये 2 चीज़ें मानव के व्यक्तित्व में को विकसित करती हैं, और जब तक हम दीक्षित नहीं हो जाते हैं, जब तक कि हम उस कला में दक्ष नहीं हो जाते हैं, हमारी शिक्षा अधूरी महसूस होती है। यही वजह है कि गुरुकुल के समय से ही ये परंपरा रही है कि जहाँ गुरु शिक्षा देते थे वो दीक्षा भी लेते थे, और दीक्षा हो जाने के बाद उस विद्यार्थी को ये समझ लिया जाता था कि ये अब समाज उपयोगी हैं, और उन्हें समाज में, समाज के उत्थान के लिए, समाज की तरक्की के लिए, उन्हें समाज की सेवा के लिए उन्हें भेज दिया जाता था। बस वही रस्म आज चलता चला आ रहा है, और हमारा विश्वविद्यालय जो BN मंडल विश्वविद्यालय है, उसको ये गर्व हासिल होने जा रहा है कि 3 अगस्त को वह अपने विद्यार्थियों को दीक्षित करने जा रहे हैं। दीक्षांत समारोह के संदर्भ में, चूँकि हम एकेडमिक डायरेक्टर के रूप में जो बहुत सारी जिम्मेदारियां हमको दी गई हैं, जिसका हम निर्वहन बखूबी करते हुए नज़र आ रहे हैं, और हमें खुशी है कि कई कमिटीज़ हैं जिसका सहयोग भी हम सबों को एक दूसरे को मिलता चला जा रहा है, और हमारा ये पूर्ण विश्वास है कि जब सहयोग होगा तो सफलता अवश्य हाथ आएगी। अब सबसे बड़ी चीज़ दीक्षांत समारोह में जो होती है वो है कि वैसे बच्चों को जो दीक्षा में शामिल हो रहे हैं, जो रिसिपिएंट्स हैं, अपनी डिग्री लेने आ रहे हैं, उन्हें किस तरीके से डिसिप्लिन वे में वहाँ रहना हो। इस संदर्भ में
महामहिम कुलाधिपति श्री फागुन चौहान साहब की ओर से या राजभवन की ओर से हम कह लें कि स्पष्ट दिशा निर्देश हम लोगों को प्राप्त है, जो स्टैट्यूट के शक्ल में है, जिसको हम लोग कन्वोकेशन स्टैट्यूट कहते हैं। उस स्टैट्यूट के अंतर्गत उन सारी बातों का वर्णन कर दिया गया है कि किस प्रकार हम इस समारोह का आयोजन करेंगे। इसमें सबसे मुख्य चीज़ जो होती है वो परिधान है, जिसे हम एकेडमिक कॉस्ट्यूम की संज्ञा देते हैं। परिधान एक ऐसा परिधान, विशेष रूप का परिधान होता है जो बिल्कुल स्टैट्यूटरी प्रोविज़न के तहत उसको लागू किया गया है और उसको अपनाना पड़ता है। इसके तहत जो स्टैट्यूट में मेंशन है, जो हमारे गेस्ट होंगे, जो हमारे रिसिपिएंट्स होंगे, जो एकेडमिक प्रोसेशन के मेंबर्स होंगे, वो किस तरीके के परिधान में रहेंगे, इसको हम आपके को स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि हिज एक्सेलेंसी चांसलर ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ ऑफ बिहार, जो हमारे चीफ गेस्ट हैं और जिनका पदार्पण मधेपुरा की धरती में 3 अगस्त को होने जा रहा है, उनके लिए जो परिधान प्रिस्क्राइब्ड है, उस परिधान के अंतर्गत उन्हें सफ़ेद पहनाया जाएगा। उनके लिए जो जैकेट होगी उसका रंग जो है वो सफ़ेद होगा और उस जैकेट का जो कॉलर होगा उसको सुजानी एम्ब्रॉयडरी का नाम दिया जाता है, उससे वो सुसज्जित होगा। साथ ही साथ येलो अंगवस्त्रम, पीले रंग का अंगवस्त्रम, जिसका बॉर्डर लाल होगा और उसके दोनों कोने पे हमारे विश्वविद्यालय का मोनोग्राम बना हुआ होगा, वो उनको समर्पित किया जाएगा। उसके बाद जो उनका अपना ड्रेस है वो अपने ड्रेस में मौजूद रहेंगे। उनके बाद वाइस चांसलर के लिए परिधान निर्धारित है। हमारे ऑनरेबल वाइस चांसलर के लिए जो परिधान है उसमें पीले रंग की मालविया पगड़ी, गोल्डन कलर का या गोल्डन रंग का जैकेट, सुजानी एम्ब्रॉयडरी कॉलर उसका होगा और अंग वस्त्रम, जिसका बॉर्डर जो होगा वो लाल बॉर्डर में होगा और दोनों छोर पे विश्वविद्यालय का मोनोग्राम बना होगा, ये उनको धारण करना होगा। प्रो वाइस चांसलर के लिए जो परिधान है उसके अंतर्गत पीले रंग की मालविया पगड़ी है, गोल्डन जैकेट है जिसके कॉलर जो होंगे वो सुजानी एम्ब्रॉयडरी किए हुए होंगे और पीले रंग का अंगवस्त्रम होगा जिसका लाल बॉर्डर होगा और उस अंगवस्त्र के दोनों छोर पे विश्वविद्यालय का मोनोग्राम बना हुआ होगा। ये उनके परिधान में शामिल है। उसके बाद जो हमारे रजिस्ट्रार होंगे, जो कुलसचिव हमारे विश्वविद्यालय के हैं, उनका भी पगड़ी जो होगा, मालविया पगड़ी जिसे हम कहते हैं, मालविया पगड़ी पीले रंग का होगा और उनके जैकेट का रंग जो होगा वो स्काई ब्लू होगा और उनके जैकेट का जो कॉलर होगा वो सुजानी एम्ब्रॉयडरी से सुसज्जित होगा और पीले रंग का अंगवस्त्र जिसका लाल बॉर्डर का होगा और दोनों छोर पे विश्वविद्यालय का लोगो लगा हुआ होगा, ये उन्हें धारण करना होगा। इसके अतिरिक्त जो डिग्नेटरीज हमारे एकेडमिक प्रोसेशन में शामिल किए जाएंगे उसमें एकेडमिक काउंसिल के मेंबर्स हैं और सिंडिकेट के मेंबर्स हैं। इनके लिए जो परिधान निर्धारित है, जो उस दिन विशेष रूप से वो वस्त्र को धारण करेंगे, वो वस्त्र होगा पीले रंग का मालविया पगड़ी, ब्रिक कलर यानी ईंट के कलर का जैकेट होगा और उस जैकेट का कॉलर जो होगा वो सुजानी एम्ब्रॉयडरी से सुसज्जित होगा। साथ ही साथ उन्हें भी पीले रंग का अंगवस्त्र पहनाया जाएगा जो लाल बॉर्डर, जिसके लाल बॉर्डर होंगे और दोनों छोर पे विश्वविद्यालय का लोगो या विश्वविद्यालय का मोनोग्राम उस पर बना हुआ होगा। अब परिधान के रूप में जो स्पष्ट है कि हमारे फीमेल रिसिपिएंट्स भी हैं, जिसे टर्मोलॉजी हमारी कन्वोकेशन की टर्मोलॉजी में उन्हें हम लोग फीमेल ग्रेजुएंट कहते हैं। तो फीमेल ग्रेजुएंट यानी वो ऐसे छात्राएं जो डिग्री लेने के लिए उपस्थित हो रही हैं, उनका परिधान ये होगा कि अगरचे वो सलवार पहनना चाहती हैं तो उनके सलवार का रंग सफ़ेद होगा या उजला होगा। कुर्ता उनका लेमन येलो यानी के नींबू के रंग के जैसा पीला लेमन येलो उनका कुर्ता होगा। और यदि वो साड़ी में आना चाहती हैं तो साड़ी के लिए निर्धारित है कि उनका लेमन येलो विथ रेड बॉर्डर एंड रेड ब्लाउज, उनकी जो साड़ी होगी उसका
कलर जो होगा वो लेमन येलो होगा, जिसके बॉर्डर जो होंगे वो लाल होंगे और वो ब्लाउज़ जो है वो लाल ब्लाउज़ को धारण करेंगे। उसके अतिरिक्त उन्हें भी पीले रंग की माला या पगड़ी दी जाएगी जो वो धारण करेंगे, और उनका भी अंग वस्त्र वही होगा जो कॉमन है, यानी पीले रंग का अंग वस्त्र होगा जिसके लाल बॉर्डर होंगे और दोनों छोर पर विश्वविद्यालय का मोनोग्राम लगा हुआ होगा। जो हमारे मेल ग्रेजुएंट हैं, यानी कि जो हमारे पुरुष रिसिपिएंट्स हैं डिग्री लेने के लिए जो छात्र उपस्थित होंगे, उनको वाइट कुर्ता पैजामा में आना होगा। उनके यानी कुर्ता पैजामा का रंग सफ़ेद या उजला होगा। यदि वो धोती धारण करते हैं तो उनको उजली धोती और उजला कुर्ता में आना होगा। उसके साथ ही साथ उन्हें भी मालविया पगड़ी जो पीले रंग की है वो प्रोवाइड की जाएगी, उनको दिया जाएगा, और अंग वस्त्र पीले रंग का जिसका बॉर्डर लाल होगा और उसके दोनों छोर पे मोनोग्राम बना हुआ होगा, वो मोनोग्राम लगा हुआ अंग वस्त्र उनको दिया जाएगा। एक चीज़ हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि मेल ग्रेजुएंट या फीमेल ग्रेजुएंट जो है, जो निर्धारित उनका ड्रेस जो इंस्टीट्यूट में है, उनको वो स्वयं बनाना होगा, यानी वो अपने घर से बना करके उस लिबास में यहाँ तक पहुँचेंगे। यहाँ पे विश्वविद्यालय के द्वारा उन्हें पीली पगड़ी और पीला अंग वस्त्र दिया जाएगा जो रजिस्ट्रेशन में के द्वारा वो पे किए हुए हैं, उनके पहले से पे किए हुए हैं, वो उनको विश्वविद्यालय पर एक दिन पहले वो हम लोग डेट तय कर लेंगे और एक दिन पहले उनको बुलाएंगे ताकि उनको प्रॉपरली उनको प्रोवाइड कर दिया जाए। तो इस तरह के कस्ट्यूम में जो है वो हमारा पूरा कन्वोकेशन जो है वो आयोजित किया जाएगा। जहाँ तक सुरक्षा की बात है तो सुरक्षा को लेकर के भी हम लोग काफ़ी सजग हैं और सचेत हैं, और हमें खुशी है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा भी हमें काफ़ी सहयोग मिल रहा है, और उनके द्वारा जो डिसिप्लिन है, जो लॉ एंड ऑर्डर है, वो बिल्कुल मेंटेन किया रहेगा। किसी भी प्रकार की किसी भी तरीके की कोई कमी अगरचे हमारी तरफ से उत्पन्न होती है या छात्र छात्राओं की तरफ से उत्पन्न होती है तो उसे सख्ती से भी निपटा जा सकता है। इसलिए हम लोग पहले से ये कह रहे हैं कि डिसिप्लिन चूँकि हमारा एक पार्ट है, हमारे लाइफ का एक हिस्सा है, हमारे व्यक्तित्व का एक भाग है, तो डिसिप्लिन को हम अपने हाथ में हर वक्त रखेंगे। डिसिप्लिन से हम अलग नहीं हो पाएंगे। इंस्ट्रक्शंस भी हमारे हैं कुछ कि जब वो इन करेंगे, यानी 11:50 से हमारा कन्वोकेशन की शुरुआत हो जाएगी, तो 11 बजे उनको किसी भी कीमत में गेट के अंदर, यानी हमारे कैंपस में जितने भी हमारे गेस्ट्स हैं, हमारे मेल या फीमेल रिसिपिएंट डिग्री रिसिपिएंट्स हैं, वो सब 11 बजे पंडाल के अंदर में आकर के उनका सीट जो होगा वो निर्धारित होगा, उस पर नंबरिंग की हुई होगी, उनकी गैलरी बनी हुई होगी, वो प्रॉपर अपने अपने गैलरी में, और हमारे जो वॉलंटियर्स हैं वो हेल्प करेंगे, वो वहाँ जा कर के बैठ जाएंगे। उसके बाद हमारे जो भी एकेडमिक प्रोसेशन की शुरुआत है उसकी शुरुआत होगी। इसमें बिल्कुल ही कूल एंड खामोशी के साथ बैठे रहना है। एक बात का जो ख़ास ध्यान रखना है कि अपने साथ किसी भी प्रकार की बिलोंगिंग्स, यानी कि अपने साथ किसी भी प्रकार का मोबाइल, ब्लूटूथ या इलेक्ट्रॉनिक कोई भी गैजेट्स या किसी भी तरह का छोटा या बड़ा हथियार या ये मान लें कि पर्स, बैग, और प्लास्टिक तो बिल्कुल ही वर्जित है। प्लास्टिक तो बिल्कुल ही वर्जित है, प्लास्टिक बिल्कुल ही अलाउ नहीं किए जाएंगे। इन सारी चीज़ों को रोका। इवन इनका कैमरा भी वो नहीं ला सकते। हमारे मीडिया पर्सन्स के लिए हमारी कमिटीज़ है जो उस पर विचार कर रही है, और उन्हें एक विशेष रूप का पास दिया जाएगा जो वो अपने कैमरे के साथ इनसाइड आ सकते हैं। इसलिए हमारी अपील है सभी छात्र छात्राओं से कि जो इसमें सहभागी बन रहे हैं, जो इसमें वो आ रहे हैं, वो ये कोशिश करेंगे कि अपने सारे बिलोंगिंग्स अपने घर पे ही छोड़ के आएंगे। उनके साथ केवल जो होगा वो इनका एंट्री पास होगा, जिसके द्वारा उनको यहाँ एंट्री दी जाएगी, या उनका अपना कोई आई कार्ड होगा वो उनके साथ रहेगा। इस बात का खास ध्यान रखिए। हर तरह की सुख और सुविधाएं, इसके लिए हम तत्पर हैं। इसकी हमारी पूरी तैयारी हो चुकी है। हम अपने सभी गेस्ट को, हम अपने सभी विद्यार्थियों को हम हर तरह की सुविधा देने के लिए तैयार हैं। हमारा कैंपस भी सुसज्जित हो रहा है, जिसके लिए हम लोग पूरी तरह से प्रयास कर रहे हैं ताकि दुल्हन की सजावट जैसा माहौल हमारा देखने को मिले। तो अगर इससे हमारी एक झलक दूर दूर तक जाए कि BN मंडल यूनिवर्सिटी भी किसी से कम नहीं है। तो इन्हीं चीज़ों को हमें कन्वोकेशन के दिन ख़ास ध्यान देना होगा, और जो भी इंस्ट्रक्शंस टाइम टू टाइम दिए जाएंगे उसको फॉलो करना हमारा परम धर्म होगा, ताकि
जब हम डिसिप्लिन को मेंटेन करेंगे तो यकीनी तौर पर यह है कि हमारी सफलता जो है वो हमें बहुत ही अच्छी मिलेगी, बहुत ही क्या कहेंगे कि कामयाबी की तरफ हम आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। जो हमारा एकेडमिक प्रोसेशन है, हम इस पर बार बार फोकस कर रहे हैं, वो चूँकि हमारे महामहिम के द्वारा जो लीड किया जाएगा और उनकी शान में एक प्रोसेशन होता है, इसमें हमारी यूनिवर्सिटी के सिंडिकेट और एकेडमिक काउंसिल के मेंबर्स इन्वॉल्व होते हैं। तो ये जब प्रोसेशन चलेगा उसकी एक रूट जो है वो निर्धारित कर ली गई है, कहाँ से निकलेगी और किस तरह से वो स्टेज तक पहुँचेगी। उस बाद भी इंस्ट्रक्शंस आपको दिए जाएंगे कि वो आप अपने सीट पे बैठे नहीं रहेंगे, बल्कि अपने सीट के सामने खड़े हो जाएंगे सावधान मुद्रा में और बिल्कुल खामोशी के साथ, और उस वक्त तक खड़े रहेंगे जब तक कि हमारे महामहिम अपनी निर्धारित जगह पे वो बैठ नहीं जाते हैं और एकेडमिक प्रोसेशन के सारे मेंबर्स अपनी निर्धारित जगह पे बैठ नहीं जाते हैं। इसी तरह से जब हमारा कन्वोकेशन ओवर होगा, यानी कि इसकी जब समाप्ति की घोषणा होगी, तो ये एकेडमिक प्रोसेशन जो है वो वापस महामहिम को लेकर के आगे बढ़ेगा। उस पर भी जितने भी पंडाल में उपस्थित हमारे गेस्ट या हमारे छात्र छात्राएँ होंगे, वो सब सावधान मुद्रा में खड़े हो जाएंगे और उस वक्त तक खड़े हो जाएंगे जब तक कि उनकी आंखों से ये प्रोसेशन ओझल नहीं हो जाता है। इस प्रोसेशन में कुल गीत का भी ये होगा, आयोजन होगा और हमारे नेशनल एंथम को भी प्रस्तुत किया जाएगा। तो जो हमारा डेकोरम है, जो हमारा एक इटिकेट है, उसको भी हम वहाँ मेंटेन करेंगे कि नेशनल एंथम में हम खड़े रहेंगे, सावधान मुद्रा में खड़े रहेंगे जब तक हमारा नेशनल एंथम होता रहेगा। साथ ही साथ कुल गीत में भी सावधान मुद्रा में खड़े होने की परंपरा है, जिसको हम लोग मेंटेन करेंगे। ये पूरे कन्वेंशन के दौरान जब तक कि महामहिम अपने स्टेज पर नहीं आ जाते हैं, वहाँ पे कॉमेडिएटिव ट्यून का एक कंसेप्ट है, जिसमें हम लोगों ने विचार ये किया है और पिछले कई बार जो हम लोगों ने किया था उसमें शहनाई वादन जो इस वक्त रिकॉर्डिंग की शक्ल में होगा, जो माइक के द्वारा डिस्प्ले किया जाएगा, बहुत ही मध्यम आवाज़ में, बहुत तेज़ आवाज़ में नहीं, ताकि एक माहौल बना रहे कि यहाँ पर एकेडमिक इन्वायरमेंट कुछ चल रहा है, कुछ अच्छा सा हो रहा है। तो हमें आशा है कि आप सबों का हमें सहयोग मिलेगा और इसे कामयाब बनाने में आप भी उतना ही सहभागी बनेंगे जितनी तत्परता और जितनी मेहनत हम करते हुए नज़र आ रहे हैं। इन्हीं चंद शब्दों के साथ हम पूरे विश्वविद्यालय परिवार को अभी से शुभकामना देते हैं और ये आशा व्यक्त करते हैं कि उनके सहयोग से हम एक सक्षम तरीके से कन्वोकेशन को आयोजन करने में सफल हो पाएंगे। इन्हीं बातों के साथ आप सबों का बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद।